फिर इम्पोर्टेंट बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुका हूँ और बहुत आप सबका प्यार मिल रहा है। अगर ऐसा ही मिलता रहा तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसी ऐसी कंटेंट दे दूंगा ना, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा ना भाई, एक भी एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, मैं दावे से बोल सकता हूँ। तो सबसे पहला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराडे होता है। अच्छे से याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला नंबर का हम लोग बात करेंगे। 2 नंबर का सवाल है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। अच्छे से याद रख लेना। क्वेश्चन सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा? किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। और अगला 3 नंबर सवाल ध्यान से, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। अच्छे से याद रखना, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल ध्यान से देखना, 4 नंबर। हो सके तो याद करते जाना। मैं 8 मिनट 7 मिनट में वीडियो खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिहार का एक ऐसा चैनल बना रहा हूँ जो बच्चों का समय बचाएगा और बेहतर कंटेंट देगा। याद रख लेना, कुलाम्ब बल है, कुलाम्ब बल है। कुलाम्ब बल जो होता है केंद्रीय और विद्युत दोनों होता है, यानी कि ए और सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छे से याद रख लेना, सी नंबर का ऑप्शन सही है, यानी कि केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होगा। ए एंड बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है लाडले, अगला 5 नंबर का सवाल है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो बढ़ या घट सकता है। अच्छे से याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल ध्यान से देखना, विद्युत विभव है, विद्युत विभव अदिश राशि कहलाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल हम लोग करेंगे तो ऑप्शन पे आपको थोड़ा सा पकड़ बना कर रखनी होगी लाडले। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण होता है? परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण होता है लाडलो? तो कूलाम्ब बल के कारण होता है। सी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है बेहतर। ठीक है, तो बहुत बेहतर तरीके से सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि न्यूटन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? न्यूटन बोल रहा हूँ मैं। तो डी नंबर का हो जाएगा, कौन हो जाएगा? चैडविल, है ना। अच्छे से याद रख लेना, कौन? चैडविक। चैडविक मेरे भाई, चैडविल नहीं, चैडविक। अच्छे से याद रख लेना, कौन? चैडविक का, है ना। चलो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, आपको मैंने बता दिया, कोई नहीं, आपको याद हो गया। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी भी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है? निम्नलिखित में किसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है? तो होती है गामा किरण की। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। मैं जब क्वेश्चन बोलता हूँ तो क्वेश्चन सुनो और आंसर पे ध्यान रखो लाडले, बस इतना अपने दिमाग में बेहतर तरीके से रखो। निम्न में से कौन सार्वत्रिक लॉजिक गेट है ना? लॉजिक गेट है, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी, NAND जो है एक सार्वत्रिक लॉजिक गेट है, NAND। चलो अगला सवाल 12 नंबर हम लोग करेंगे। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। 13 नंबर का सवाल, वह यंत्र जो यंत्रीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है डायनेमो। क्या कहलाता है? डायनेमो कहलाता है लाडलो, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, अगला सवाल के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, 14 नंबर सवाल के ऊपर। प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं टाइम पास नहीं करता, मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, क्योंकि आपको पता है सब चैप्टर वाइज आपने करा है तो आपको आ रहा होगा। जो नहीं आता एक दो वे आप कर लेना। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी फैराडे के द्वारा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला 16 नंबर सवाल है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत पर, इन्फिनिटी, याद रख लेना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी नंबर का ऑप्शन लाडले बहुत बढ़िया है, बहुत सही है। और अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है आपका ऊर्जा। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 18 नंबर सवाल है कि
एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर होना चाहिए था, एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर जो घंटा मात्रक होता है वो होता है आवेश का। अच्छे से याद रखो, क्वेश्चन सुनो, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब थोड़ा सा मेरे को माफ़ कर सकते हो यार, टाइपिंग मिस्टेक, इतना सारा ऑब्जेक्टिव टाइप करना है, बट मैं आपको बोल देता हूँ, बता देता हूँ, तो आप लोग, मुझे पता है आप सब प्यार करते हो यार, आप सबको विश्वास है ना। तो बहुत आप सभी को दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। किसी पदार्थ का परिविद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक होता है लाडले, तो हमेशा जो होता है एक से अधिक होता है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। पैरावैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक होता है, अच्छे से याद रख लेना, तो एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से अधिक। अगला सवाल, इनमें से कौन सी राशि सदिश है, चार को दिख रहा है, आवेश, धारिता, विभव या विद्युत तीव्रता। तो डी नंबर, विद्युत तीव्रता, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन ही तुम्हारा सही हो जाएगा लाडले। अगला जो 21 नंबर का सवाल है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक है। लो, ये क्वेश्चन सबसे पहला हमने कराया था, है ना, फैराडे का, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो, 22 नंबर, विद्युत विभव का ऐसे मात्रक, विद्युत विभव कैसे मात्रक होता है, देख लो, भी होगा और जूल कूलम्ब पर इन्वर्स होगा, यानी कि ए और सी, है ना, अच्छे से, है ना, मतलब सी नंबर का ऑप्शन सही है, तो ए एंड बी होगा, अच्छे से, है ना, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल ध्यान से, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है लाडले, भी होता है और जूल पर कूलम्ब भी होता है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी दोनों, अच्छे से याद रख लेना, कोई एक ऑप्शन आएगा तो आराम से आपको मारना होगा। अगला सवाल, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है लाडलो, वो क्या होता है लाडलो, वह जो होता है, याद रख लेना, शून्य होता है, वह जो होता है वो शून्य होता है। और अगला सवाल, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वो तो होता है भाई न्यूटन पर कूलम्ब इनवर्स, है ना, डी नंबर का ऑप्शन सही है, हर व्यक्ति को पता है ये, तो हर लड़के को पता है ये तो यार। अगला सवाल, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो उसका जो योग होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल जो कि 26 नंबर का सवाल है कि एमीमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है ना, एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला 27 नंबर का सवाल है कि जब किसी एम्पियर को शंट किया जाता है तो उसकी माप सीमा जो होती है लाडले, वो क्या होती है, बढ़ती है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। और अगला सवाल है, स्वप्रकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, स्वप्रकत्व का ऐसा मात्रक हेनरी होता है, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। देखो यार आपको सब याद हो रहा है ना, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना। वास्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस दर्पण से बनता है, वस्तु से भी छोटा बनता है, अच्छे से याद रखना, तो वस्तु से भी जो छोटा बनता है उत्तल लेंस में बनता है, किसमें, उत्तल लेंस में बनता है। अगर मान लो आप खड़े हो जाओगे तो आपका प्रतिबिंब छोटा बनेगा उत्तल लेंस में, याद रख लेना। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब्सक्राइब करके जाओगे, है ना, आपका भाई है जो कि अब में से आपकी मदद करेगा।